और गौवंश के जीवन के साथ खिलवाड़ के दृश्य आपके माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से रोज सामने आ रहे हैं। हजारों की तादाद में गाय गायब हैं और खुले में सड़कों पर हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे। मृत गायों का शरीर फाड़कर उनके चमड़े उतारे जा रहे हैं, उनकी हड्डियों को बेचा जा रहा है, ट्रकों में भरकर पार की जा रही हैं। ये परिस्थितियां भारतीय जनता पार्टी से संबंधित नेताओं की गौशालाओं में किए जा रहे हैं। हर साल सैकड़ों की तादाद में इस तरह से गोकंकाल पकड़े जाते हैं। पिछले साल बेरसिया की एक गौशाला में जो भारतीय जनता पार्टी प्रवर्तित थी, उसमें जो है कुओं में से गोकंकाल पकड़े गए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गौ माता के नाम पर वोटों की जखीरा तो खड़ा करती है, लेकिन ना तो इन गौशालाओं को उन्होंने कभी प्रतिबंधित किया, ना इनके लाइसेंस रद्द किए, ना इनकी जो है अनुदान बंद किए गए और उनको प्रश्रय दिया जाता है। जिस गौशाला में हम लोगों ने आदरणीय हमारे अवनीश भार्गव जी, ये संगीता जी, हम लोग गए थे, वहां पर एक शेड, एक दीवार पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 5-5 उद्घाटन किए हैं, सबके पत्थर लगे हैं। वहां पर कैलाश जोशी जी का भी पत्थर लगा हुआ है। उसी दीवार पर जो है भाई महावीर प्रसाद पूर्व राज्यपाल जी का भी पत्थर लगा हुआ है। उसी में आदरणीय शिवराज सिंह जी का भी पत्थर लगा हुआ है। उसी में जो है हमारे पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर जी का भी पत्थर लगा हुआ है। एक ही शेड के कितने बार उद्घाटन करती है भारतीय जनता पार्टी और कैसे लोगों को प्रश्रय देती है, जहां पर गौ माताओं के साथ एक नरक जैसा नारकी व्यवहार हो रहा है। हम आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके सामने इसलिए हम आपके बीच में आए हैं कि हमारी 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार ने 1100 गौशालाओं का निर्माण करवाया था, जिसके फीते जो है शिवराज सिंह जी काट रहे हैं। लेकिन उन गौशालाओं में ताले डले हुए हैं। उन गौशालाओं में गौ माता को आश्रय देने की बजाय उनमें ताले डालकर उनको रखा हुआ है, क्योंकि इस सरकार के पास गौ माता को खिलाने के लिए चारा नहीं है। डाकुओं को, चोरों को, भ्रष्टाचारियों को करोड़ों रुपए की लूट कराने के लिए इस सरकार के पास पैसा है। हजारों करोड़ रुपया में जो है प्लेन खरीदने और दूसरी दीगर चीजें करने के लिए इस सरकार के पास पैसा है। 15 किलोमीटर की सड़क 200-250 करोड़ में बनाने के लिए इस सरकार के पास पैसा है, लेकिन गौ माता को चारा खिलाने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए गौशालाएं बंद पड़ी हुई हैं। अगर ये सारी गौशालाएं जो गांव-गांव में हैं, लगभग 1000 से ज्यादा की तादाद में, अगर ये गौशालाएं नहीं खोली जाती जो कमलनाथ जी ने बनवाई थी, और इनमें गायों को अगर आश्रय नहीं दिया जाता है, तो पहला ये कि हम हर गौशाला पर जहां ताला पड़ा हुआ है वहां पर जो गांधी चौपाल लगाएंगे और गांधी चौपाल के माध्यम से जन जागरण करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, उनके आचरण का दुरंगा पक्ष जो है जनता के सामने रखेंगे। ये आंदोलन, हम अभियान शुरू करेंगे। इसलिए जो है ये तत्काल गौशालाएं शुरू की जाएं। यहाँ पर जो सड़क पर जो गौवंश घूम रहा है, उनको यहाँ पर आश्रय दिया जाए और उनको जो है चारे पानी की व्यवस्था ये सरकार करे। ये हमारी पहली यहाँ से मांग है। दूसरी चीज, मैं भारतीय जनता पार्टी के इस चरित्र को उजागर करना चाहता हूँ कि एक पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी की गौ माताओं को ले जाकर दारू की दुकान पर बांध रही हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के चरित्र का एक पहलू है। और दूसरा, इनका पितृ पक्ष, जो इनका पितृ संस्थान है, जो कहता है कि हम देश में चरित्र निर्माण करते हैं और हम जो है भारत के निर्माण की रूपरेखा रखते हैं, उसके जो महापुरुष 2 नंबर के श्री होश बोले जी ये बयान दे रहे हैं कि जो लोग गौमांस खाते हैं, गौमांस का भक्षण करते हैं, हम उन्हें भी हिंदू समाज में शामिल कर लेंगे। ये आज भारत को आज ये जानना पड़ेगा कि जो लोग पिछले 40-50 साल से गौ रक्षण के नाम पर आंदोलन चला रहे हैं, जो लोग जो है मॉब लिंचिंग के कार्यक्रमों को पक्ष लेते हैं और सैकड़ों लोगों की हत्याएं इस देश में गौ रक्षा के नाम पर कर दी गई हैं, वो लोग आज कह रहे हैं कि गौमांस खाने वालों को हम हिंदू समाज में वापस ले आएंगे।
ये जो पक्ष है, ये पक्ष भारत की जनता को जानना चाहिए। तुष्टीकरण क्या है? तुष्टीकरण ये है कि वोट के लिए हत्याएं करवाओ और दूसरी तरफ कहो कि जब वोट की जरूरत पड़े तो गो मांस खाने वालों को भी हम जो है हिंदू धर्म में शामिल कर लेंगे। ये दोहरी नीति, इस दुरंगी नीति को एक्सपोज करने का आज समय, पूरे देश को बताने का समय है। और ये हम अभियान चलाएंगे गांधी चौपालों के माध्यम से, और गांव-गांव लोगों को ये बयान पढ़वाएंगे ओसबोले जी का कि ये कह रहे हैं कि गोमांस खाने वालों की जो है इजाजत है भारत हिंदू समाज में वापस आने के लिए। ये देश को जानना चाहिए। आज मध्य प्रदेश में, विशेषकर बेरसिया में, और यहाँ पर जो भूमिकाएं हैं गौशालाओं की, उन पर हमारे आदरणीय जो है सुश्री हमारी संगीता जी और हमारे अवनीश भाई अपना प्रकाश डालेंगे, क्योंकि अवनीश भाई के प्रयासों से ही पिछली बार बेरसिया की गौशाला का मामला एक्सपोज हुआ था और सरकार को शर्मिंदगी महसूस हुई थी। लेकिन सरकार ने शर्मिंदगी और अपराध बोध से बाहर आकर और उसको जो है लीपापोती किस तरह से की है, उस पर वो प्रकाश डालेंगे। सम्माननीय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथी यहाँ उपस्थित हुए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि पिछले 3 दिनों से आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर गौशालाओं के क्या हाल हैं, उसी में से एक गौशाला है जो हुजूर विधानसभा के अंतर्गत आती है, जिसका नाम है जीव दया गौशाला। मैं मध्य प्रदेश के उन नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जिनके संरक्षण में ये गौशालाएं चल रही है, उसका नाम इन्होंने जीव दया रखा है। जीव दया से क्या तात्पर्य है? क्या आप जानते हैं कि जीव पर दया मतलब कि मानवता, आपके अंदर भावनाएं नहीं है। आपने जीव दया नाम तो रख दिया, पर जीवों पर दया नहीं की जा रही है। वहां पर गौ माताओं के साथ इतना अन्याय किया जा रहा है, इतनी दुर्दशा हो गई है, जो हमने खुद जाकर वहां पर देखी। क्या स्थिति थी उन गौ माताओं की, जिन्हें भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मरना पड़ा। गोबर वहां पर रखा हुआ था, उन गोबरों पर उन्हें 1-1 फीट गोबर पर चलना पड़ रहा था। ये हमने वहां जाकर खुद देखा। और जब हमने ये स्थिति देखी तो हम सरकार से यही सवाल करते हैं कि मुख्यमंत्री जी, आप तो भोपाल में ही निवास करते हैं। भोपाल की सबसे बड़ी गौशाला जीव दया के अंदर गौ माताओं की दुर्दशा हो रही है, भूख प्यास से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो रही है, और उसके बाद भी आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी, जो कि बहुत हिंदू धर्म पर बोलते हैं, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या गौ माता हिंदू धर्म की पूजनीय नहीं है, जो उन्होंने अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला। अभी तक तो उन्हें गौशाला पर आ जाना चाहिए था, परंतु अभी तक ना तो एक शब्द मुख्यमंत्री जी ने बोला और ना ही हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने कहा। तो मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर आप गौ माता के नाम से वोट तो लेते हैं, परंतु गौ माता के संरक्षण के लिए आप क्या कर रहे हैं? मैं देखती हूँ जगह जगह पर गायों का एक्सीडेंट हो जाता है, उन्हें कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब मैं नगर निगम को फोन करती हूँ और उन गौ माताओं को इलाज के लिए जब नगर निगम के पास पहुंचाती हूँ, नगर निगम की गाड़ी आती है, हमें यह आश्वासन देती है कि हम इनका इलाज करवाएंगे। पर जब ये जीव दया गौशाला के हाल हमने देखे तो हमें वहां जानकारी प्राप्त हुई कि नगर निगम जितनी भी क्षतिग्रस्त जो गाय होती है, जिनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, उनको लेकर जीव दया गौशाला में पहुंचा देते हैं। वहां जाने के बाद उनके हाल और खराब हो जाते हैं, ना तो उन्हें इलाज मिलता है और ना ही उन्हें खाने के लिए कोई पर्याप्त पानी और भोजन मिलता है। जब वो नहीं खाती पीती है तो उनकी हालत इतनी खस्ता हाल हो जाती है कि हड्डियों की तरह उनका शरीर दिखने लगता है। और उसके बाद मैं ये जांच की मांग करती हूँ कि क्या जो गौ माताएं बीमार होती है उनका इलाज क्यों नहीं होता है, और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या वे अपनी मौत मरती है या उन्हें उनकी हत्याएं की जा रही है उस गौशाला के अंदर, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं है, ना वहां सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और ना ही गौ संवर्धन बोर्ड समय समय पर इसकी जांच करता है। तो उनको, गौ माताओं को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है, उनकी देखरेख नहीं की जा रही है। गौ संरक्षण के नाम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि आप प्रति गाय पर मात्र 20 रुपए देते हैं, तो 20 रुपए से क्या एक गौ माता का भोजन हो जाता है, पानी हो जाता है? ये नहीं होता है, परंतु उसके बाद भी उन 20 रुपए में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हम
गौ माता को रखने वालों को, जो उन्हें संभालेगा, उनको 900 रुपए प्रति गाय देंगे। ये आज तक किसी को नहीं दिया। लोगों ने गाय पाली, अपने घर में रखी, जब वो खिला पिला नहीं पाए तो उन्होंने सड़कों पर छोड़ दी। तो जब आप जो वादे करते हैं, जो घोषणा करते हैं, उसे पूरा क्यों नहीं करते हैं? तो मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, उनसे पूछना चाहती हूं कि आपके संरक्षण में, मध्य प्रदेश में आप ही की निगरानी में यदि गौ माताओं की ऐसी दुर्दशा होती है तो इसके खिलाफ हम बड़ा आंदोलन करेंगे। और हमने तैयार किया है कि 1 या 2 दिन के अंदर हम जीव दया गौशाला के सामने जाएंगे, धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। यदि जीव दया गौशाला में उन्होंने FIR दर्ज नहीं की और उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो हमारा उग्र आंदोलन होगा मध्य प्रदेश के अंदर। और जहां जहां भी गौशालाएं हैं उनकी जांच होना चाहिए और तत्काल गौ माताओं को संरक्षण देना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांग है। संगीता जी, बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा। कल गौ संवर्धन बोर्ड गए थे आप, तो अधिकारियों से क्या चर्चा हुई थी, बहुत शॉर्ट में बता दीजिएगा। एक पंडित जी 1 मिनट जरा, जो हमारे भार्गव जी और चर्चा आपसे कर लें, है ना, फिर आप वो वीडियो दिखा दो, वो इकट्ठे कर लें रात को जो इकट्ठे करके गिनती पूरी। हाँ, एक वीडियो। हाँ, देखिए, धन्यवाद आप सभी का। जिस तरीके के गौशाला के नाम पे भोपाल जिले की बैरसिया हो या जीवदया गौशाला हो, इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको संचालित पीछे से करते हैं, इनने अपना धंधा बना रखा है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की नेत्री निर्मला सांडेल संचालित करती हैं बैरसिया की गौशाला का, और देखने दिखाने के लिए कार्रवाई हुई। कुछ दिन बाद वो गौशाला भी चल रही है, वो जमीन पे अवैध कब्जा भी हो गया है। जीव दया गौशाला में जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद रहे हैं अशोक जैन जी, वो संचालित कर रहे हैं, और गायों के नाम पे वहाँ सिर्फ हड्डी और चमड़े का व्यापार हो रहा है। गायों की संख्या जो शुरू में दर्शाई गई थी, 2500 गायें वहाँ बताई गई थी। जब हम और भूपेंद्र गुप्ता जी वहाँ गए तो गायें मात्र 100 या 150 थीं। रात भर आसपास के गांव से गायों को घेरने का काम हुआ है, दूसरी गौशाला से लाने का काम हुआ है। और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जो टीम जांच कर रही है गौशाला के विरोध में, वो रात को एविडेंस मिटाने का काम कर रही थी। पशुपालन विभाग के अधिकारी, जीव दया गौशाला के डायरेक्टर और जो भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल से जुड़े हुए लोग थे, वो रात को गाय ला रहे थे। और गांव वाले चिंतित थे कि ये गाय कहां से आ रही है, कहां जा रही है। उनने वीडियो बनाए, वो वीडियो भी हमने आपको बताना चाहते हैं। जो वीडियो बनाए गायों को लेके, 31/3/2023 ये सुबह गिनती होने वाली है। इसके लिए देखो, ये गौशाला वाले आवाज आ रही है, जानवर इकट्ठा कर रहे हैं। ये देखिए, रात का है वीडियो, सबों को लेके आ रहे हैं। ये देखिए, गैयों को रोड में रात को घेर के ला रहे हैं। दूसरे गांव से, दूसरी गौशालाओं से बुलाए जा रहे हैं लोग। ठीक है, एक मिनट। ये देखिए, सुबह बहुत ये वीडियो आप देखें कि इसमें कुल कितनी गाय शेड के अंदर हैं ये दिन में, और रात में जो है ये कल रात को गिनती करके जो है विभाग ने बताया कि वहाँ पे जो है 1600-1500 गाय पहुँच। हाँ, ये इसमें आप देखेंगे मुश्किल से जो है 15-20 गाय हैं वहाँ पे। तो जब ये लोग एविडेंस मिटाने में लगे हैं तो जांच कौन कर रहा है? और जांच में अभी तक क्या कार्रवाई हुई? ना बैरसिया में 1 साल तक कोई कार्रवाई हुई, ना भोपाल में कोई उम्मीद है। यहाँ पे ये लोग एविडेंस मिटा रहे हैं। एक छोटा सा और मैं दिखाना चाहता हूँ, वेटनरी विभाग के ये जो है हड्डियाँ जो है वहाँ से लेकर और गायों का चमड़ा काट कर ये ट्रकों में भरकर ले जाया जा रहा है। ये जीव दया का ये दृश्य, ये सरकार की जानकारी में सब होने के बाद भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई। तो जो लोग जांच कर रहे हैं, पशुपालन विभाग के अधिकारी, भोपाल के डिप्टी डायरेक्टर हो या कलेक्टर, ये लोग एविडेंस मिटाने में लगे हैं और जैसे तैसे करके उसको पूरी तरीके से NOC जारी करने में लगे हैं। तो क्या उम्मीद की जा सकती है मध्य प्रदेश सरकार से कि मध्य प्रदेश की गौशालाओं के साथ न्याय होगा? जो गायों को मार के उनके चमड़े और हड्डी का व्यापार किया जा रहा है, इनके गौशाला संचालकों द्वारा उन पर क्या कार्रवाई हो?
अभी तक एफआईआर नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। गौशाला का लाइसेंस निरस्त होना चाहिए था, वो निरस्त करने की कार्रवाई नहीं हुई। जब इनके संरक्षण में हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, हुजूर के विधायक, उनकी नाक के नीचे ग्राम बरखेड़ी अब्दुल्ला में वो हो रहा है। और ये सब साथ में विधायक का भी पूरा संरक्षण प्राप्त है और इस एविडेंस को खत्म करने में वो सब भी लगे हुए हैं। हम उम्मीद और विश्वास व्यक्त करते हैं कि रामेश्वर शर्मा भी बोले और जाएं गौशाला में। और कई गौशालाएं जो निर्माणाधीन थी और निर्माण बन के कंप्लीट हो गई हैं। सरवर गांव है रातीवड़ के पास, गौशाला 6 महीने से तैयार है। अमोनी में गौशाला तैयार है, लेकिन उनको चालू नहीं किया जा रहा, बजट नहीं दिया जा रहा है। वो भी हुजूर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो रामेश्वर शर्मा को भी इस पे मुंह खोलना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी के जो अनुवांशिक संगठन है, चाहे वो बजरंग दल हो, आरएसएस हो, गौ सेवा दल हो, ये सब मौन क्यों है? इनको भी अपने को जनता के बीच में जाना चाहिए। वो गाय के प्रति इनका लगाव है, गौशालाओं के प्रति ये चाहते हैं संचालित हो, राजनीतिक अखाड़ा नहीं है। तो निश्चित तौर पे इनको खुल के बोलना चाहिए, उनमें शर्माना नहीं चाहिए। गौ संवर्धन बोर्ड गए थे सर, आप डिस्ट्रिक्ट डायरेक्टर से आपकी बातचीत भूपेंद्र जी, कल आपकी डिप्टी डायरेक्टर से बातचीत हुई थी ना, गौ संवर्धन बोर्ड गए थे आप? उन्होंने जो है मिस्टर राम टेके से हमारी बातचीत हुई थी और मिस्टर बीपी शर्मा से। दोनों ने इस बात को स्वीकार किया कि उस जो है गौशाला में अनियमितताएं हो रही हैं। लेकिन उन्होंने जो है जब उनसे कहा गया कि आप एफआईआर करिए, तो उन्होंने एफआईआर करने से हाथ खड़े कर दिए और कहा इस पर जो उनकी जिला समिति है वही केवल एफआईआर कर सकती है, कलेक्टर एफआईआर कर सकता है। तो अभी तक कलेक्टर ने भी एफआईआर नहीं की है, ये हमने उनसे जानकारी ली थी। और दूसरी चीज, इसके बाद उनके इंदौर से उनके अध्यक्ष जी ने कोई बयान जारी किया है और उसमें उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन उस बयान के जारी होने के बाद भी अभी जो है करीब 36 घंटे हो गए हैं और इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। इसलिए हम ये मांग करते हैं कि कार्रवाई तत्काल की जाए, एफआईआर दर्ज करी जाए। दूसरी चीज, जो बंद पड़ी हुई हैं गौशालाएं जो कमलनाथ जी ने बनाई थी, ये गौशालाएं तत्काल शुरू की जाएं। अगर इन्हें शुरू नहीं किया जाता है तो हर गौशाला के दरवाजे पर ताला खुलवाने के लिए हम गांधी चौपालों का आयोजन करेंगे और वहां पर भजन गाएंगे बैठकर और मध्य प्रदेश सरकार का असली चेहरा उजागर करेंगे। ठीक है साहब, धन्यवाद, बढ़िया।